हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे मेंटेनेंस के बारे में, अर्थात टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। अर्थात यहाँ पर हम बात करेंगे कि मेंटेनेंस के तीन प्रकार। एक होता है इफेक्टिविटी मेंटेनेंस, अर्थात इफेक्ट को मेंटेन रखना या इफेक्टिविटी को मेंटेन करना। ठीक है। दूसरा होता है प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस अर्थात उत्पादकता या जो उत्पादकता को मेंटेन रखना। तीसरा होता है एक्टिविटी मेंटेनेंस, क्रियाशीलता को मेंटेन रखना। और एक और होता है क्रिएटिविटी मेंटेनेंस, अपनी सृजनशीलता को मेंटेन रखना। सृजनशीलता को अर्थात एक्टिविटी मेंटेनेंस, क्रिएटिविटी मेंटेनेंस, प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस और इफेक्टिविटी मेंटेनेंस। हम जो भी कार्य करते हैं अर्थात एक होता है कि शरीर हमसे वो उतना कार्य करवाने के लिए हमें प्रेरित करता रहता है जिससे वह शरीर एक्टिव रह सके। अर्थात शरीर हमें एक्टिविटी मेंटेनेंस करने के लिए प्रेरित करता रहता है। ठीक, ऑटोमेटिक तरीके से प्रेरित करता रहता है। जहाँ पर भी उसकी एक्टिविटी में डिस्टरबेंस आता है वो तुरंत इशारा करता है, तुरंत संकेत देता है। ठीक है। लेकिन क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिविटी हम दिमाग के द्वारा, प्लानिंग के द्वारा हम मेंटेन रख सकते हैं। हम क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिविटी को हम दिमाग के द्वारा विद कंट्रोल सिस्टम के द्वारा हम इसे मेंटेन रख सकते हैं या मेंटेन रखते हैं या मेंटेन रखने का प्रयास करते हैं। अर्थात क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिविटी की मेंटेनेंस के लिए हमें प्लानिंग बनानी पड़ती है, व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन एक्टिविटी मेंटेनेंस के लिए हमें किसी खास की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है। अब ये चीज़ें होती हैं एक नॉर्मल एक्टिविटी, प्रोफेशनल एक्टिविटी और कॉमर्शियल एक्टिविटी। ये तीन प्रकार की हमने एक्टिविटी बताई है। एक नॉर्मल एक्टिविटी जो हम दैनिक रूप में हम करते रहते हैं। ठीक है। और दूसरी होती है प्रोफेशनल एक्टिविटी। जब हम किसी प्रोफेशन में आ जाते हैं तो उसमें जो कुछ भी हम करते रहते हैं, ये जो कुछ भी हमें करना पड़ता है, ठीक है, दैनिक रूप में या नियमित रूप में, तो वह प्रोफेशनल एक्टिविटी। ठीक है। उसके बाद में फिर कॉमर्शियल एक्टिविटी अर्थात बिजनेस में, जो भी बिजनेस में है तो उसमें दैनिक रूप में या नियमित रूप से जो कुछ भी हमें करना पड़ता है, ये जो कुछ भी हम करते हैं वह हमारी प्रोफेशनल एक्टिविटी है। अब यहाँ पर मेंटेनेंस इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि हमारी जो दैनिक या नॉर्मल क्रिएटिविटी, प्रोफेशनल क्रिएटिविटी, कॉमर्शियल क्रिएटिविटी तथा नॉर्मल प्रोडक्टिविटी, प्रोफेशनल प्रोडक्टिविटी, कॉमर्शियल प्रोडक्टिविटी, नॉर्मल इफेक्टिविटी, प्रोफेशनल इफेक्टिविटी तथा कॉमर्शियल इफेक्टिविटी। अब मेंटेनेंस
किसका मेंटेनेंस की प्रकार, जैसा कि हम बता रहे हैं कि अब नॉर्मल एक्टिविटी मेंटेनेंस, नॉर्मल क्रिएटिविटी मेंटेनेंस, नॉर्मल प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस, नॉर्मल इफेक्टिविटी मेंटेनेंस, नॉर्मल तथा प्रोफेशनल एक्टिविटी मेंटेनेंस, प्रोफेशनल क्रिएटिविटी मेंटेनेंस, प्रोफेशनल प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस, प्रोफेशनल इफेक्टिविटी मेंटेनेंस तथा कॉमर्शियल एक्टिविटी मेंटेनेंस, कॉमर्शियल क्रिएटिविटी मेंटेनेंस, कॉमर्शियल प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस, कॉमर्शियल इफेक्टिविटी मेंटेनेंस। अब इसके लिए स्वाभाविक बात है कि नॉर्मल एक्टिविटी मेंटेनेंस के लिए, ये नॉर्मल प्रोफेशनल एक्टिविटी मेंटेनेंस के लिए, या नॉर्मल कॉमर्शियल एक्टिविटी मेंटेनेंस के लिए, या ये कह लीजिएगा कि नॉर्मल एक्टिविटी मेंटेनेंस के लिए तथा प्रोफेशनल एक्टिविटी मेंटेनेंस के लिए, या कॉमर्शियल एक्टिविटी मेंटेनेंस के लिए जो कॉस्ट आती है, एक्टिविटी मेंटेनेंस के लिए जो कॉस्ट आती है, मेंटेनेंस कॉस्ट आती है, वह कम आती है, या वो सबसे कम आती है। ये 4 प्रकार की कॉस्टों में, जो 4 प्रकार की मेंटेनेंस कॉस्ट बताई गई हैं कि एक्टिविटी मेंटेनेंस कॉस्ट, क्रिएटिविटी मेंटेनेंस कॉस्ट, प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस कॉस्ट और इफेक्टिविटी मेंटेनेंस कॉस्ट, ये 4 कास्टों में से, 4 लागतों में से एक्टिविटी मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे कम होती है। उससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। जब आप अपनी क्रिएटिविटी मेंटेनेंस कॉस्ट, जब आप अपनी क्रिएटिविटी पावर को कायम रखना चाहते हैं तो उसको मेंटेन रखने के लिए जो कॉस्ट आती है वो एक्टिविटी कॉस्ट से ज़्यादा होती है। उसके बाद में फिर जब आप अपनी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन रखना चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी को जब आप अपनी मेंटेन रखना चाहते हैं तो उसके लिए जो प्रोडक्टिविटी कास्ट आती है वो क्रिएटिविटी कास्ट से ज़्यादा आती है। और फिर जब आप की अंतिम जो कास्ट आती है, जब आप अपनी इफेक्टिविटी को मेंटेन रखना चाहते हैं, अपने इफेक्ट को मेंटेन रखना चाहते हैं, तो वह कास्ट सबसे ज़्यादा आती है, वह कास्ट सबसे ज़्यादा आती है। इस कारण से आमतौर पर यदि आप अपनी एक्टिविटी को मेंटेन रखते हैं, यदि आप अपनी एक्टिविटी को मेंटेन रखते हैं तो आप जीवित रहेंगे। यदि आप अपनी एक्टिविटी को मेंटेन रखते हैं, चाहे नॉर्मल एक्टिविटी मेंटेन रखें आप, तो आप जीवन में आप जीवित रहेंगे। यदि आप प्रोफेशनल एक्टिविटी मेंटेन रखते हैं तो आपका प्रोफेशन जीवित रहेगा। यदि आप कॉमर्शियल एक्टिविटी को आप मेंटेन रखते हैं तो आपका बिजनेस या अपना कॉमर्शियल जो भी फील्ड है, कॉमर्शियल वर्क है, यह आपका जिंदा रहेगा। यदि आप क्रिएटिविटी को मेंटेन रखते हैं, नॉर्मल लाइफ में आप क्रिएटिविटी को मेंटेन रखते हैं तो आपका जीवन आरामदायक होगा। यदि आप प्रोफेशनल क्रिएटिविटी को आप मेंटेन रखते हैं, प्रोफेशन में क्रिएटिविटी को आप मेंटेन रखते हैं तो आपका प्रोफेशन आरामदायक रहेगा। यदि आप कॉमर्शियल फील्ड में आप अपनी क्रिएटिविटी को मेंटेन रखते हैं तो आप का कॉमर्शियल फील्ड कंफर्टेबल रहेगा, आरामदायक होगा। जीवन से अर्थात क्रिएटिविटी मतलब एक्टिविटी मेंटेन रखते हैं तो आप जी पाएंगे, व्यावसायिक रूप में या प्रोफेशनल रूप में या नॉर्मल लाइफ में। लेकिन यदि आप क्रिएटिविटी को मेंटेन रखते हैं तो आपकी लाइफ या आपका प्रोफेशन या आपका कॉमर्शियल एरिया या फील्ड ये आरामदायक होगा। लेकिन यदि आप प्रोडक्टिविटी को मेंटेन रखते हैं,
प्रोडक्टिविटी को आप मेंटेन रखते हैं तो यह आरामदायक से, यदि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को आप मेंटेन रखते हैं तो आप लाइफ में विलासितापूर्ण अर्थात टॉप लेवल पर आप पहुंचेंगे यदि आप अपनी आरामदायक से ले करके आप विलासितापूर्ण लेवल तक आप पहुंच जाएंगे यदि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन रखते हैं। और यदि आप अपनी प्रोफेशनल प्रोडक्टिविटी को आप मेंटेन रखते हैं तो आप विलासितापूर्ण लेवल तक आप प्रगति करेंगे। यदि आप कॉमर्शियल सेक्टर में अर्थात कॉमर्शियल प्रोडक्टिविटी को आप मेंटेन रखते हैं तो आप व्यावसायिक रूप में विलासिता वाली लेवल तक आप पहुंचेंगे। ठीक है। यदि आप इफेक्टिविटी को आप मेंटेन रखते हैं, लाइफ में तो आप विलासितापूर्ण से आगे जा करके आप लग्जरी लेवल तक आप पहुंच जाएंगे। लग्जरी लेवल पर या यूनिक लेवल तक आप पहुंच जाएंगे यदि आप इफेक्टिविटी को मेंटेन रखते हैं। यदि आप वो प्रोफेशनल इफेक्टिविटी को मेंटेन रखते हैं तो प्रोफेशन में आप टॉप पर पहुंचेंगे जो कि लग्जरी से भी ऊपर होगा। यदि आप कॉमर्शियल इफेक्टिविटी को आप मेंटेन रखते हैं तो आप कॉमर्शियल सेक्टर में आप टॉप पर होंगे जो विलासिता से ऊपर होगा। इसलिए इनकी कास्टें अलग अलग